श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देवकी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सबसे पहले जिसका जीवन, जिसका जन्म हमारा जीवन है, ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी की अजर अमर चेतना को प्रणाम करते हुए मैंने इसीलिए ये कहा कि जिसका जन्म हमारा जीवन है, क्योंकि वो पवन पुत्र है और पवन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आज हम जिंदा है, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें इस प्राण तत्व का ही बल है। तो इस जीवन दाता के चरण में प्रणाम करते हुए प्रतिवर्ष यहाँ एक छोटे से गांव में ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है, केवल स्वांतः सुखाय। मैं संगीत में कितना समझूं, गायन में कितना समझूं, वाद्य में कितना समझूं,
बिलक बिलक कलाएं जो प्रस्तुत होती हैं, कितना समझूं मुझे खबर नहीं। एंजॉय तो बहुत करता हूं, समझ की पता नहीं, लेकिन मेरा इरादा ये है कि ये सब कलाएं श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो, इसीलिए ये सब चल रहा है। दो रात्रि गायन का एक कार्यक्रम हुआ, कल संतूर वादन और साथ साथ में तबला वादन हमने एंजॉय किया। आज सुबह दीदी ने भरतनाट्यम को केंद्र बना करके अपनी नृत्य विद्या प्रस्तुत की और तुलसी का एक पद भी आपने प्रस्तुत किया। और अभी जो अवार्ड के द्वारा हम आपकी वंदना कर रहे हैं, इसके लिए जो जो क्षेत्र से आप सब आए हैं, किन किन का नाम लूं भूल जाऊंगा। तो एक तो दादा का नाम लूं, सबसे उम्र लायक है आपकी छाया में, और दूसरा जिसको मैंने पगड़ी पहनाई है, आजकल कई टोपियां इधर से उधर होती है, मैंने सोचा कि ये टोपी उतराऊं कि न उतराऊं। मैं तो टोपी पर ही ये रामनामी का खेस बांधने वाला था, मन में उठा तो, लेकिन आपने हमारे भाव को कबूल किया और अच्छे लगते हो इसमें। आप पिक्चर में काम करते होंगे तब तो आपको कई लोग श्रृंगार करते होंगे, मेकअप, जो जो आपकी विधा हो। हमारे पास तो राम नाम के सिवा कुछ नहीं। हमारा नृत्य राम है, हमारा गायन राम है, हमारा वादन राम है, हमारा श्रवण राम है, हमारा कथन राम है, हमारा मौन राम है, हमारा बोलना राम है, हमारा सांस राम है, हमारा विश्वास राम है, हमारा सब कुछ। मेरा पवन राम है, मेरी पृथ्वी राम है, मेरा जल राम है, मेरी अग्नि राम है और मेरा आसमां राम है। इसीलिए आप पधारें। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। मैं आपको कलाकार के रूप में नहीं देखता, मैं दिल से कह रहा हूं साहब, क्योंकि कला शब्द आपके लिए यूज करना एक साधु के नाते मुझे ठीक नहीं लगता। कलाकार तो है ही आप किसी न किसी विद्या के चरणों में समर्पित साधक है। हमारे मानस में ऐसा लिखा है कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, एक विषयी जैसे हमारे जैसे संसारी, एक साधक और एक सिद्ध। परमात्मा करे हम ज़्यादा विषयी न रहे और परमात्मा करे हम सिद्ध भी न हो जाएं, क्योंकि सिद्ध होने के बाद खतरा है गिरने का अथवा तो दूसरों के द्वारा गिराने का। आदमी जब सिद्ध होता है तो फिर कई प्रकार की स्पर्धा उसके अगल बगल में शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं बुद्ध का मध्यम मार्ग कबूल करता हुआ इतना ही कहता हूँ, हम साधक बनी रहे, न विषयी न सिद्ध, हम साधक। और आप सब मेरे देश के, मेरी अद्भुत विद्या के साधक है, और इस साधक की वंदना करने के लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं। मैं अभी कलापी अवार्ड देने के लिए लाठी गया तो मैंने वहाँ कहा कि आप फिर कविता हो, गद्य हो, पद्य हो, कितनी विधाएं हैं हमारी। तो मैंने वहाँ कहा कि आप सब मुझे पैर छूते हैं,
ठीक है, मुझे अच्छा लगे न लगे आपका भाव है, और ठीक है, આપણું શું બગડી જાય એમાં। कई लोग कहते हैं कि साधु संत के पैर छूने से उसके पुण्य कम हो जाते, पुण्य है ही कहाँ कि कम हो। तो इसका, लेकिन मैंने वहाँ दिल से कहा कि आपको मैं पैर छूऊं, आपको अच्छा लगेगा? राहुल साहब, मैं आपको पैर छूकर प्रणाम करूं तो शायद आप मुझे नहीं करने देंगे। फजल साहब, आप साहब, दीदी, आप सब, मैं चाहूं तो भी मैं पैर छू सकता हूं। मैं कौन हूं कि पैर न छूं? मैं तो पादुका का उपासक हूं, कोई पद का उपासक थोड़ा हूं। मैं तो पादुका, और दीदी ने गाया, जिन चरण की चरण पादुका भरत रहे लव लाई, सोई चरण केवट धोई लीनो तब हरि नाव चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। तो मैं भी चाहूं कि आपको प्रणाम करूं, लेकिन आप नहीं करने देंगे, स्वाभाविक है, आपको संकोच होगा। तो मेरे लिए आपको गुजराती में कहूं तो मारे पगे लागवू होय तो शू करवू? आप पगे लागवाना बहाना छे। शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो आपको रिझाना है। तो ये उपक्रम मेरे अंतरतम भावों में जो है कि मैं इनको प्रणाम करूं, क्योंकि आप कितनी साधना, और भारत के लिए ये सदी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मुझे लगता है कि भारत का बहुत बड़ा कला क्षेत्र, हर क्षेत्र में दिन दुना रात गुना अभ्युदय हो रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, बापू आप इस किस भरोसे पर कहते हैं कि बहुत उज्जवल है? मैंने कहा, मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकता, श्रद्धा का कोई विकल्प नहीं होता। श्रद्धा व्यक्ति की अपनी होती है, उसमें कोई तर्क वितर्क करे, उसमें ओम इग्नोराय नमः, मैं एक मंत्र कहता होता हूँ कि आपकी कोई बात न कबूल करे तो इस मंत्र का 5 बार जप करना, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम 5 बार करना, ताकि एक बात खत्म। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे जिस प्रकार से हम इस कला को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कई क्षेत्र काम कर रहे हैं, लेकिन भारत विश्वगुरु हो, भारत ये हो, भारत ये हो, ये मुझे खबर नहीं, और मैं कोई प्रमाण भी नहीं दे सकता। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो युवा यहाँ, पंडित शिव जी ने सहजता से आकर के यहाँ बजाया। साहब, कभी कभी चौरसिया जी और पंडित जी, मैं हाउसिंग बोर्ड के घर में रहता था, एक कमरे के घर में, वहाँ ओटले पर बैठ कर के बांसुरी बजा लेते थे। और ये माधवी बहन लाने का श्रेय सबके केंद्र में माधवी बहन है, जिसने ये पहले ये सब, मैं उसको भी स्मरूं। तो मेरा कहने का मतलब कि ये मैं तब से देख, और नई पीढ़ी कितनी आ रही है हर क्षेत्र में, तब मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और भारत का भविष्य उज्जवल हो तो पूरे विश्व का भविष्य उज्जवल है। आप प्रमाण मानेंगे तो मैं मुस्कुरा दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। कि प्रमाण क्या, मैं गालिब की पंक्तियां हैं कि किसकी है मुझे खबर नहीं, लेकिन तुषार भाई समझे, हर्षद समझे, अंकित समझे, जो विद्वान बैठे वो समझे। लेकिन अक्सर बोलता रहता कि मरहूम गालिब साहब को जब हज पढ़ने के लिए सभी बंदों ने कहा कि गालिब साहब आप एक बार तो पवित्र यात्रा कराओ, अरे बोले मैं कहाँ हज जाऊँ, मैं ऐसा आदमी ठहरा। और हज
पढ़ने जाने के लिए कई नियम होते हैं, ये करो, ये हो, ये हो, ये, उसके बाद हज की यात्रा हो सकती है। तो सभी दोस्तों ने कहा कि गालिब साहब ये व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन आप एक बार हज की यात्रा करें। गालिब साहब तैयार हो गए। कहते हैं सब लोग विदा देने के लिए, एक नागरिक सम्मान हुआ, विदा देने के लिए खड़े हैं और सम्मान हुआ कि आप जा रहे हैं, सकुशल लौटे, हम बहुत खुश हैं और आप कुछ कहेंगे। तो गालिब साहब के मुख, किसी ने लिखी हो जो हो, ये कविगण निर्णय करे। गालिब के मुख से जो बातें निकली ये थी कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, आपकी मोहब्बत में मैं घबराया सा हूं। मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, क्योंकि तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। कभी मैंने सपना तो देखा था कि मैं भी हज पढ़ने जाऊं, और निश्चित था कि मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। ये तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो जहां वो खड़े थे, यूं तो यहां से है कोसों मदीना, यहां से तो मदीना कितने कोस दूर है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, मगर मदीना यहां से नजर आ रहा है। बाप, मुझे भारत का दिव्य दर्शन यहां से हो रहा है, मेरे इस हनुमान जी के चरणों से हो। प्रमाण में नहीं दे सकूंगा। मैं हनुमान जी से कहूं कि वो देखने के लिए मुझे थोड़ी और उम्र देना, कारण कि हमड़ा हूं, दूसरा जन्म की बातें करने लगा हूं, लेकिन ये देखना है। न देखूं तो आने वाली पीढ़ियां देखेगी जिस तरह ये नई नई कुंपलें फूट रही है, जिस तरह इतनी इज्जत के साथ अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित भाव के साथ जो विद्याएं यहाँ पेश की जा रही हैं, ये मुझे कहने के लिए प्रेरित करती है कि बहुत अच्छा होने वाला है। खैर, हनुमान जी का जन्मदिन है। रामचरितमानस के प्रकट और अप्रगट भाव से रामचरितमानस में 7 गुरु की महिमा का गायन है। एक गुरु, दूसरा श्री गुरु, तीसरा कुल गुरु, चौथा धर्म गुरु, पांचवा जगत गुरु, छठा सदगुरु और 7वां त्रिभुवन गुरु। ये प्रगट अप्रगट रूप में मानस में 7 प्रकार के गुरुओं की चर्चा है। तो आज इन 7 जिसमें है, ऐसे हनुमान जी का प्राकट्य दिन है। तब मुझे हरीश भाई ने कहा कि समय बहुत है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि यजमान तो ठीक है, चलो ना हूँ यजमान, कोई बात नहीं, लेकिन यजमान को केवल स्वागत करना होता है, परोसना होता है ને આવજો એમ કહેવાનું હોય છે। એ સિવાય ભાષણ કરવાનું યજમાનને હોય નહીં, પણ કળિયુગ છે, એક કલી પ્રભાવ है। અમારા વિનોદ બાપા એમ જ કહે કે મારે ત્યાં કોઈ સાહિત્યકાર આવે તો મારે 2 શબ્દો બોલવાના હોય, વચ્ચેનું એ સંભાળી લે। એ આવે ત્યારે હું કહું આવો, પછી એટલું બધું બોલે કે મારે ખાલી આવજો એમ જ કહેવાનું રહે। आओ ने आवजोनी वच्चे घणु भरी दे। तो बाप, मेरे कहने का मतलब है कि हनुमंत हमारा जीवन क्यों है। किसी का धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, वायु के बिना चलेगा, कोई भी इनकार। क्योंकि मैं हनुमान को नहीं मानता, ऐसा कहने के लिए भी वायु की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, वरना तो हम जी नहीं पाए। तो हनुमंत तत्व की उपासना करने के लिए अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ, इन बच्चों ने बजाया, गाया, सब हुआ। तो
श्री हनुमान जी के कुछ रिश्ते जो है विशिष्ट लोगों के साथ, वो यदि हम समझ ले तो हनुमंत तत्व को हम विशेष आत्मसात। और हनुमंत तत्व मीन्स ये कीर्तनाचार्य है, गायनाचार्य है, नर्तनाचार्य है, ये व्याकरणाचार्य क्या नहीं है। साम वेद का गायक हनुमान से बढ़िया कोई दुनिया में नहीं है जो साम वेद। नर्तनाचार्य है, जो राम का नाम लेते समय वो नर्तन करते हैं, नर्तनाचार्य है, कीर्तनाचार्य, सब कुछ है उसमें। तो बाप उसको समझने के लिए क्या हम सोचे, 5-6 बिंदु पर मैं स्पर्श करके मेरी बात को पूरी करूं। एक, श्री हनुमान जी एक आदमी का सचिव है और इस आदमी का नाम है सुग्रीव। सुग्रीव दौड़ने में बहुत विरल आदमी, बहुत दौड़ता है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। अजय, अपने देश में जो दौड़ जो चलती है ना, उसके लिए एक सुग्रीव अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव जो दौड़ता है उसको कोई पकड़ नहीं पाता, वाली भी नहीं पकड़ पाता, इतना ही दौड़ता ही रहता है। और साहब बहुत दौड़ अच्छी भी नहीं, ये भी तो ठीक है। इसलिए कोई चाहिए हनुमंत जैसा सचिव। सुग्रीव के लिए हनुमान सचिव है। और सचिव, आजकल की सचिव की भाषा जो हो वो देश काल के ऊपर हम छोड़ दें, लेकिन सचिव हितकारी और उपकारी होना चाहिए। जो सचिव हितकारी न हो और उपकार, तो सुग्रीव के सचिव के रूप में हनुमान जी तुम उपकार सुग्रीव जी कीन, तुम उपकार, तुम उपकार, तुम सुग्रीव ही की राम मिलाई राज पर। ये हनुमान जी आप सचिव बन करके सुग्रीव को पहले राम दिया और उसके बाद राज दिए। विश्व को ऐसे सचिव की जरूरत है, पहले राम दे बाद में राज दे। क्योंकि पहले राज आ जाता है तो राम को भूलने की बहुत संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जहां पहले राम की स्थापना होती है वहां उसके बाद जो राज होगा वो राम राज होगा। तो बाप, एक तो हमारे जीवन, जब हमारी दौड़, हमारी प्रगति होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ कोई सचिव चाहिए जो हमारा हितकारी हो, हमारा उपकार। तो सुग्रीव के लिए ये सचिव है हनुमान जी, क्योंकि उसकी एंट्री किष्किंधा कांड में होती है। किष्किंधा कांड ये बिल्कुल मध्य का कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड मध्य में बहुत महत्व का कांड। यद्यपि सुंदरकांड की महिमा बहुत है, पूरी दुनिया में सुंदरकांड गाया जाता है, ये अद्भुत। लेकिन मुझे कोई पूछे तो जो मुख्य है मध्य में वो तो किष्किंधा है, क्योंकि वहां जीवन का प्रवेश हो रहा है हनुमान। जिससे पहले हनुमान जी आए नहीं है, किष्किंधा कांड में ही उसका प्रवेश है। तो हमारी प्रगति, हमारी उड़ान, ऐसे कोई हनुमान जैसा सचिव चाहिए। दूसरा,
श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के सचिव है, लेकिन राम के दूत है। दूत हो तो ऐसा हनुमान जैसा हो। फिर इतना लंबा मारे कथा नहीं कहेવાની, कथा तो परम दिवसे मलेशियाમાં શરૂ કરવાનો જ છું, એટલે कथा नहीं है ये। लेकिन राम का दूत, हम अपने जीवन के आज के दिन खोज करें कि हम दूत किसके हैं। राम के, अथवा तो ह लगाऊं कि न लगाऊं मुझे चिंता है। हम किसके दूत हैं? जब राम के दूत होते हैं तो कोई बाधा आती हमें। देखो सुंदरकांड के पाठ में आपने सुना, वो मैना का आया, सुरसा आई, सिंह का आई, लंकिनी आई, कौन कौन नहीं आया, लेकिन राम दूत के नाते श्री हनुमान जी महाराज सबसे पार हो गए। तो सुग्रीव के सचिव, राम के दूत और लंकिनी के लिए चोर। लंकिनी नामक एक राक्षसी लंका का चौकी करती है, और शास्त्र तो कहते हैं कि स्वयं लंका नगरी नारी का रूप लेकर लंका की सुरक्षा करती थी। तो उसने श्री हनुमान जी को चोर के रूप में, लंकिनी के लिए वे चोर, जो प्रगति करेगा, जिसके पास हनुमान जी जैसा सचिव होगा, जो राम कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा, राम दूत बन करके जो पूरा जीवन राम के लिए खर्च देगा, उसको समाज में कोई न कोई ऐसी व्यक्ति भी निकलेगी कि ये तो चोर है, ये काहे का साधु, ये काहे का संत। ऐसा करके फिर एक मुक्के के प्रहार से उसको बोध हो गया, और कह रही कि मैं जिसको चोर मानती थी वो तो साधु निकला। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो एक ऐसी व्यक्ति जो लंकिनी के लिए हनुमान जी प्रथम चोर है, बाद में साधु है। ये तीसरी घटना। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं तो विभीषण उसका भाई है, उसके भातृ संबंध है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखा चाहो जानकी माता। वहां भाई का संबंध, हमें किसके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, वो हनुमंत चरित्र हमें दिखाता है। उसके बाद श्री हनुमान जी जानकी जी के पास पहुंचे तो उसका सुपुत्र है, वो उनकी माँ है। और मैं साहब को कह रहा था, गुरु जी को, कि हमने चिंतन को तो हमारे अस्मिता पर्व में अब तो उसको तो सुना, और मैं अपनी कथाओं में अक्सर उसने जो वाक्य कोट किया था वो कहता रहता कि गुरु कहे गोळाનું પાણી એ પણ અમારો રિયાજ છે, गोळाना मटकाનું पानी। मैं कल कह रहा था साहब, आपका परिचय तो चिंतन के थ्रू हुआ, लेकिन फल को देखकर पता लग जाता है कि पेड़ कैसा होगा। तो ये मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा था। मेरे कहने का मतलब कि हम किसके हैं, किस गुरु के हैं। जानकी केवल स्त्री मत समझो, जानकी श्री गुरु है, ये श्री गुरु है। और गुरु हमेशा मध्य में रहता है। देखो रामचरितमानस में राम आगे चलेंगे, लक्ष्मण जी पीछे चलेंगे, बीच में जानकी, क्योंकि श्री गुरु जो है वो हमेशा मध्य में रहेंगे। हमारे यहाँ में कथा में भी कह रहा कि नृसिंह अवतार हुआ। तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरि, और नृसिंह अवतार जो प्रहलाद के लिए, वो कहाँ हुआ? उम्रे में। गुरु अपना उम्रा में बैठो, इसे अंदर ध्यान रखे, बाहर ध्यान रखे, क्या खोटी वस्तु अंदर ना आवी जाए। तो गुरु नरसिंह बनकर बैठा है, और सच्ची वस्तु घर से बाहर न निकल जाए, इसलिए नरसिंह। और कोई आता है तो उसका सीना फाड़कर एक्सरे एकदम पैनी नजर से देखता है कि विकृत है कि संस्कृत है। ये गुरु की भूमिका है। इसीलिए जानकी
एक ऐसी माँ है हनुमान जी की जो श्री गुरु के रूप में भी मानस में स्थापित है। तो सीता के साथ माता पुत्र का उसका संबंध रहा श्री हनुमान जी का, और इंद्रजीत के साथ रावण का बेटा उसके साथ एक बंदीवान का संबंध। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर रावण के यहाँ पेश किया था, बांध कर ले गया था। और गुरु, जय 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 हनुमान गोसाई, गुरु किसी सामान्य व्यक्ति से भी अपने को बंधन में डालने को तैयार हो जाता है ताकि इस बहाने मैं मेरे चेलिए का वैभव देख सकूं। इसलिए रावण ने दरबार, हनुमान जी रावण के गुरु है, रावण उसका चेला है, इसलिए हनुमान जी को वहाँ जाना था। तो उसके साथ गुरु शिष्य का हनुमान जी का संबंध है। लक्ष्मण जी का जीवन दाता है, लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, ये उसके लिए जीवन दाता है। और रावण के लिए जो जो कहकर आए थे इससे रावण को पता लग गया गुरु के रूप में, और वाया हनुमान जी रावण को निर्वाण प्राप्त हुआ है। इसलिए वो भी एक है। तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन हनुमान जी कई रूप में, एक धार्मिक परम तत्व है, ये विचार छोड़ दो, क्योंकि हर जगह हमने कुछ न कुछ जोड़ करके इस आकाश को बांधने की कोशिश की है। आकाश को हमने रोकने की, सीमित करने की। हनुमंत तत्व ये प्राण तत्व है जिसको साधना करनी है, जिसको बंदगी करनी है, जिसको किसी भी विद्या में पारंगित होना है, तो हनुमंत का आश्रय मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो जिसमें बहुत कुछ है, ऐसे हनुमान जी महाराज का आज प्राकट्य दिन है। यहाँ जिसकी हम वंदना करते हैं उसको हम प्रतिभाव अक्सर नहीं लेते हैं। अच्छा तो लगता है कि आप कुछ कहें, लेकिन प्रतिभाव इसीलिए हम बहुत विनम्रता से नहीं लेते, क्योंकि फिर आप कहोगे हमको अवार्ड मिला, हम धन्य हो गए, हम ये हो गए, और ये सुनने के लिए मेरे कान तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हमने ये क्योंकि हम हनुमान जी की मैं आरती उतारूँ तो हनुमान जी मुझे थैंक यू कहे कि मुरारी बापू तूने मेरी आरती उतारी, ले थैंक यू। हमने तो आपकी आरती उतारी है, हम नहीं चाहते कि आप शुक्रिया कहे, धन्यवाद कहे, आप थैंक यू कहे, ये हम जरा भी नहीं चाहते। इसलिए किसी न किसी बहाने बीच में हम आपको सुन लेते हैं, आ तो सरवाड़ो से। बाकी કેટલી કેટલી જગ્યાએ आपने परोक्ष अपरोक्ष सुन करके ये आप यहाँ आते हैं। तो मेरा काम यहाँ केवल इतना है, एक छोटी सी वार्ता कह करके पूरा करूँ। मेरा काम इतना है कि मैं कथा में कहता रहता हूँ। वैसे तो ये वार्ता डोंगरे बापा ने कही है, जहाँ से मिला है मैं उसका नाम लेकर ऋण अदा करना मेरा तलगा जरडी स्वभाव है। महुआ नो नहीं है, तलगा महुआ तो नगर है साहब, એમાં તો કેટલા લોકો રહે, બધાનો કેવો સ્વભાવ. પણ ગઢના કૂવાનું પાણી અને રૂપાવાની નદીના પાણીનો આ સ્વભાવ છે. એટલા માટે ये डोंगरे बापा ने आज प्रज्ञा चोरी कितनी होती रहे। प्रज्ञा कोई किसी की बात अपने नाम के चढ़ा दे, और भोली प्रजा कहाँ जानती है कि किसकी रचना है, कोई कहाँ लगा देते हैं। और प्रज्ञा चोरी बहुत बड़ा अपराध माना गया है। ये मुझे संगीत क्षेत्र में बहुत अच्छा कि अपने गुरु को याद किए बिना वो आगे नहीं बढ़ते, तुरंत उसका हाथ जाएगा इस परंपरा को, इस परंपरा प्रवाही और पवित्र हो, इस परंपरा को याद। तो डोंगरे बापा से मैंने कथा सुनी थी, तो वो कहते थे अपने ढंग से। तो उसने कहा कि एक किसान था, और किसान की दो बेटियां थी। एक किसान जो खेती करता था उसके घर ब्याही थी, और एक कुम्हार
जो मटके बनाता था, तावड़ी, ये सब बिलक बिलक पात्र, उसके घर ब्याही थी। और वैशाख और जेठ मास वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं कि वो बंदा ही हरि नाम ले सकेगा जो 11 महीना वर्षा ऋतु की तरह वासुदेव का दर्शन करने के लिए तड़पता हो। हमारे जीवन में हरि नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसके लिए तड़पते नहीं। ये रूप गोस्वामी जी का भाव है। खैर आगे बढ़े तो वर्षा की शुरुआत थी, बीज बो दिए गए थे, पहले वावणी થઈ चुकी હતી અને किसान अपनी बड़ी बेटी के घर आया। पिताजी आए, पिताजी बहुत अच्छा हुआ, 1-2 दिन रहे। बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक है? हाँ पिताजी सब ठीक है, लेकिन बीज बो दिए गए हैं, अब 8 दिन में बारिश नहीं होगी तो बीज जल जाएंगे, हमारा पूरा साल खत्म हो जाएगा। बाप है तो बाप ने सोचा बेटा प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे बेटा। और फिर 5-10 मील दूर छोटी बेटी का गांव था। बाप को लगा कि वहां भी जाऊं, वो गया। वो बेटी कुम्हार के घर दी गई थी, तो वो मटके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और सब उसने निभाड़ा बना करके उसमें रखे थे पकाने के लिए, गड़े जो थे मिट्टी। पिता आए, 2 दिन रुके, बेटा सब ठीक है? तो बेटी ने कहा पिताजी एक तकलीफ है, कुछ करो ना कि 15 दिन बारिश न हो, ताकि मेरे गड़े जो है निमाड़े में बारिश होगी तो सब गल जाएंगे और हमारी पूरी साल खत्म हो जाएगी। अब बाप असमंजसता में कि अब बड़ी बेटी के लिए बारिश के लिए प्रार्थना करें कि छोटी बेटी के लिए न करें। पिता की स्थिति बहुत असमंजस। वहाँ तो डोंगरे बापा तो निवृत्ति और प्रवृत्ति की बात जोड़ करके, भाई निवृत्ति को राजी करो तो प्रवृत्ति नाराज हो जाएगी, प्रवृत्ति को नाराज करो तो निवृत्ति, उसका तो यहाँ तक मैसेज था। लेकिन मैं सोचते सोचते कि भाई ये मानो कि ये किसान मेरे गांव का था, मान लो, अब यहाँ से तलगाजड़ा शुरू हो रहा है, ये मेरे गांव का किसान था। उसकी बेटी 2, एक भादरोड़ में ब्याही, एक कौंजली में ब्याही। भादरोड़ में ब्याही वो किसान के घर, खेडूत के घर, यहाँ ब्याही वो कुम्हार के घर। और साधु के नाते दोनों गांव हमारे बगल में। तो कानजी पटेल ने मुझे कहा कि बापू एक चक्कर आप लगाओ। हम अवारता से वो गंभीरताથી नहीं लेजो, छेल्ले गंभीरताથી लेजो। तो मुझे कहा बापू दोनों बेटियां दुखी हैं, बारिश हो तो उसको नुकसान, न हो तो उसको नुकसान, आप आओ। तो मैंने कहा चलो कथा नहीं है, आओ। तो हम रिक्शा करके गए। तो उसके गया बापू तो मैं आप आए, ओहो। बस मैंने मेरे पिताजी को कहा कि ऐसा हो, बारिश हो तो ही, वरना कि खेती खत्म। दूसरी बेटी के घर गए, उसने चाय पानी पिलाया, कहा कि वर्षा ना हो तो बापू। मैंने कहा बेटा मैं तो तेरे बाप के कारण आया हूँ, इसमें मैं क्या करूँ। तब मैंने कहा कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँ कि जाकड़ पड़े, खूब जाकड़ पड़े, ओस पड़े, ताकि ओस के बिंदु से जो खेती सूखने के कगार पर थी वो फिर उसके कुंपुल, और जाकल से तेरे मिट्टी के बर्तन गल नहीं जाएंगे, वो भी सुन। આપણું કામ આવું છે સાહેબ। અમને લોકો માર્ગી કહે છે, માર્ગી, પણ માર્ગી એને ખબર નથી
અમે મધ્યમ માર્ગી છીએ, અમે ઝાકળવાળા માણસો છીએ, હોનારતવાળા માણસો નથી અને દકાળિયા નથી, અને કોઈના ઘડેલા ઘાટને અમે વીખી નાખનારા નથી સાહેબ. અમે ઝાકળવાળા છીએ. અમારી તાંબડીમાં ઝાકળ છે, અમારી આંખોમાં ઝાકળ છે, અમારા પરિશ્રમમાં ઝાકળ છે, પરસેવો નથી, ઝાકળ છે. અને એ ઓસ કનનું કામ આપણું છે. અને કદાચ આને તમે જે ગણો તે, પણ એટલા માટે આપ અહીંયા આવો છો. દાદા તો આમ થાકી જાત, નહીંતર મારે એક રાઉન્ડ લેવડાવવો હતો ભવાઈનો. દાદા લેશે? ભલા મોરી રામા, 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 ભલા મોરી રામા. तेरा गुण प्यारा, तेरा गुण प्यारा, भला मोरी रामा, भला मोरी रामा. तेरा गुण प्यारा, तेरा गुण प्यारा, भला मोरी रामा, भला मोरी रामा. पवन तनय संकट हरण अन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित अनहृदय बसहु सु. भला मोरी रामा, 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 भला मोरी रामा. तेरा સાહેબ, અમારે તલગા જરડામાં જેમ શાસ્ત્રીય સંગીતમાં ગાયન વાદ્ય લગભગ આમ તો પણ એક નિયમ જેવું થઈ ગયું છે કે કાર્યક્રમ ભૈરવીમાં સમાપ્ત થાય લગભગ. યદ્યપિ સબ જાણે છે કે ભૈરવી રાગ ક્યારનું છે એ બધું, પણ સમાપન આપણે હંમેશા ભૈરવીમાં. અમારા તલગા જરડામાં છે ને બધા કાર્યક્રમ ભવાઈમાં પૂરા થાય. આ દીદીની જેમ ક્યાં ભરતનાટ્યમ, ક્યાં કથક, ક્યાં અમે કરીએ. અમે રાહડા લેનારા માણસો, એટલે અમારો કાર્યક્રમ ભવાઈમાં પૂરો થાય છે. એટલે ભવાઈના બે ઠુમકા. મને કોઈ એવોર્ડ આપવાનું નથી જિંદગીમાં છે, પણ રત આવે ને બોલીએ તો અમારા હૈયા ફાટ મરા. એટલે આ તો મારું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે. હોમ ગ્રાઉન્ડ નહીં, હોમ ગર્ભ છે. ગ્રાઉન્ડનું તો હોમ ગ્રાઉન્ડમાં કેટલાય વિધાઉટ રન બહાર જાય છે સાહેબ. આ તો અમારું ગર્ભ ગ્રાઉન્ડ છે. અને તેથી અહીંયા આનંદ આવે છે વિશેષ. આપ સૌને જોઈને રાજી થાવ છું. અને હવે છેલ્લે તો दया गरीबी बंदगी समताशील सुजान ऐसे लक्षण संत के कहत कबीर
तो हरे राम राम हरे राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। અને હું રામ નામનું કીર્તન કરાવું ત્યારે ये राम कोई एक धर्म का है, एक मजहब का है, एक ग्रुप का है, ऐसा मत समझना। मेरी मति ऐसी नहीं है। मेरा राम पद पाताल शेष अजधामा। मैं बहुत बड़ी श्रद्धा से बोल रहा हूं कि यहाँ कुछ नहीं था जगत में तब राम था, सब कुछ है तब भी राम है, और सब चला जाएगा तब भी जो बचेगा वो राम ही होगा। इसलिए हरे राम हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम। मुझे कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी की साधना करें तो क्या वो कभी हमारे साथ बोलेगा? मुझे वो शायर का शेर याद रहा कि वो चुप रहे तो दुआ समझो और बोले तो हुआ समझो। वो चुप रहे तो दुआ समझो और वो बोल दे तो फिर बोले सो निहाल, बोले सो हुआ समझो। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम राम हरे राम राम सीता पवन तनय संकट हरण हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभु। बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय। आस्था ने थी समूचे विश्व को हनुमान जयंती की बधाई देता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को यहाँ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम।